सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है। अब के चूके ठीक नहीं है। वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन न करेगा तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सतगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी उसी को सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और न सतगुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। सबब इसका सबब यह है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मन मत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज़्यादा होता जाता है, यानी मनमुक्ता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है, और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सतगुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है वह एक रोज निज घर में पहुंच जावेगा, और जो सत्यनाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सतगुरु से प्रीत नहीं है तो वह न सतगुरु को पावे और न सत्य नाम से मिले, और वह सतगुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु की और सूरज शब्द मार्ग की करे जाए। इससे
अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सतगुरु अपनी मौज से उसको निभा सकते हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 15, आगरा 25/3/1938। अर्थ शब्द अगहन मास। आया मास अगन अब छठा, अग की हानि हुई मल घटा। मालिक ने कोई अपना मतलब निकालने के लिए ये रचना नहीं की है। उसका अपना कोई मतलब न था। वह तो हमेशा से उन्मून अवस्था में है। इस दुख सुख की रचना में सूरत को भेजा तो इसमें इसी यानी सूरत का फायदा मुतसव्वर था। असल में बेहोशी की आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई। जहाँ तक ये कैफियत थी कि गिलाफ में कम चैतन्य तो जरूर था, मगर समूह बन बन कर रचना होने में बहिर्मुखता यानी बाहर मुख शक्ति ज़हूर में नहीं आई। वहाँ तक केवल प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य का समूह बनता गया और प्रेम की रचना यानी दयाल देश की रचना हुई। महज एक हुबाबी गिलाफ की वजह से उस घाट पर बेहोशी थी। विशेष चैतन्य पर कम चैतन्य का होना ही उसके लिए गिलाफ है। प्रेम आकर्षण से अंदर का चैतन्य, जिसमें की ज्यादा ताकत समूह बनाने की थी, ज्यादा और दूर तक खिंचा, और उसका गिलाफ जो कम चैतन्यता कम खिंचा यानी छूट गया, वो नीचे की सुरतों की देही बन गया। इस तरह समूह बनते बनते जब गिलाफ में इस कदर कमी चैतन्यता की आ गई और कमी के साथ बहिर्मुखता आ गई कि वो न सिर्फ न खिंच सके बल्कि टूट जाए, जो कि मंजूर नहीं है, तब इस बात की ज़रूरत हुई कि वो नीचे उतारा जाए और बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो वहाँ होश में नहीं रह सकता था। यहाँ से दूसरी रीति से रचना हुई जो काल की रचना है। वो सूरतें जिनको नीचे उतरना पड़ा उस जगह आकर ठहरी जहाँ वो गिलाफ में बैठकर कार्रवाई कर सकें। प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर होश में आने में जो चीज माना होती थी वो नीचे अपने घाट पर आकर खुली और उसमें सूरत बरतने लगी। इसकी ज़रूरत इस वास्ते हुई कि जब वो खुले और उसमें ये बरते तब वो खारिज हो, वो यहीं छूट जाएगी और निर्मल सूरत अपने धाम में लौट जाएगी। ये रचना के कर्म कहलाते हैं जो इसको नीचे उतार कर लाए। दूसरे इनफरादी कर्म है, यानी अलग अलग फर्द और व्यक्ति के कर्म हैं। अलग अलग चाहों के गिलाफों के बमुजिब यानी इनफरादी कर्मों के मुताबिक सब अपनी अपनी अलग कार्रवाई करने लगे। इसमें हर एक को आज़ादी है, जैसी जिसकी हैसियत हो और जो पूंजी उसके पास हो उसके हिसाब से वह जो चाहे सो करे। मालिक मुखिल नहीं होता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हो सकता होता तो मालिक वही इससे जो चाहता न मनवा और करवा लेता।
नीचे उतारने की ज़रूरत ही क्या होती। मगर इस आज़ादी के साथ साथ अंतर के अंतर्गत गुप्त रीति से मालिक की मौज भी अपना काम कर रही है, और वो ये है कि जो चीज़ इसको वहाँ बेहोश किए हुए थी वो जल्द से जल्द खारिज हो और ये पूरा होश हासिल करे। ये मौज की ही समाल है कि ये बेलगाम नीचे उतरता नहीं चला जाता है, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। इस तरह होते होते कुदरत के कायदे से जब कर्म कट लेंगे और सिर्फ शेष बाकी रह जावेगा, तब सूरत के तन और मन से न्यारी होने और सच्चे परमार्थ कमाने का वक्त आवेगा। परमार्थ में कई भेद हैं। एक पिंड का परमार्थ है, दूसरा ब्रह्मांड का परमार्थ है और तीसरा सत्यदेश का परमार्थ है। अगर पिंड के परमार्थ का भाग जागा होगा तो उसी दर्जे का परमार्थ इसको मिलेगा और उसी की कार्रवाई ये कर भी सकता है। इस परमार्थ में भी सूरत न्यारी होती है, मगर नीचे के घाट के मन से, और जो रूप निकलता है वो भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ऊपर के घाट के किसी कदर शुद्ध मन का रूप होता है जिसमें सूरत समाई हुई होती है। इसी तरह ब्रह्मांडी परमार्थ में सूरत नीचे के शुद्ध मन के रूप को छोड़ती है और जो रूप निकलता है वो भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडी मन से मिला हुआ रूप होता है। कहने का मतलब ये है कि इन परमार्थों में सूरत मन से कतई तौर पर न्यारी नहीं होती। सूरत मन में धसी हुई रहती है और जो रूप बरामद होता है वह कोई न कोई मन ही का रूप लिए हुए होता है। निर्मल सूरत का पिंड और ब्रह्मांड में पता नहीं होता। सत्य देश के परमार्थ में सूरत तन और मन से बिल्कुल न्यारी होती है, और यही संत मत है। जब पिंड और ब्रह्मांड के परमार्थ की कुल कार्रवाइयाँ हो चुकी, तब कलयुग में संत मत प्रकट हुआ। कुदरत के कायदे से कर्म करते करते जब उनका सोच छूट जाए, तब सत्संग का अधिकार प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर मध्य का चोला है, इसमें बहुत बार आ चुका है, मगर संत समागम नहीं हुआ। अब जब कर्म इतने दर्जे में कट गए कि उनका सोच टूट गया, तब मनुष्य शरीर भी मिला और संत भी मिले। ये निज मध्य में आना है। हर एक चीज का सोच होता है जहाँ से उसकी कार्रवाई की ताकत आती है। इसी तरह कर्मों के सोच में से बराबर धार आ रही है। जब वो सोच टूटे तब कर्मों का दफ्तर खत्म हो, फिर भी जो शेष कर्म रहते हैं वह बहुत होते हैं, मगर आसानी से कट जावेंगे। काल और कर्म के सोच सब कट जावेंगे। मालिक दयाल का सोच कभी नहीं टूटेगा, वो अविनाशी है। अंतर के अंतर्गत सूरत कभी भी अपने सोच से ना अलग हुई है और ना टूटी है, अंतर के अंतर्गत जुड़ी हुई है। काल कर्म के सोच का टूटना अक की हानि होना है। सोच टूटा तो अक की हानि हो गई, और ये अगन मास का आना है। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। जब अक की हानि हुई तो मन निर्मल हो गया और तभी चित्त भी निश्चल हुआ। मलिनता के साथ में चंचलता है। वैसे अहंकार सबका मूल है, मगर काम और क्रोध ये दो मुख्य हैं। किसी चीज की कामना यानी इच्छा ही काम है, और इस चीज को इकट्ठा करके रखना लोभ है। उसमें ममत्व होना मोह है। उसमें कोई विघ्न हो
तो क्रोध और विरोध और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। काल काम क्रोध के तीरों द्वारा जीवों को मारता है और दुख देता है, मगर अब जबकि सूरज जागी और संत समागर होकर सत्संग में लगी, काल के तीर थोते और तुक्के होने लगे, यानी काम और क्रोध अब निष्फल हो गए। धरन छोड़ सुट चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा। नीचे के 3 चक्र धरन है, उनमें बरतना पशुवत है, उनके ऊपर नर है और सुर है, मनाकाश है, पिंड के परे चिदाकाश और फिर महाकाश है। धरन को त्याग कर सुरताकाश में आई और वहाँ से शब्द द्वारा महाकाश में पहुँची। शब्द संग नित करे बिलासा, देखे अचरज विमल बिलासा। अब शब्द के संग अचरज विलास करती है। पिंड के परे बिना शब्द के गति नहीं हो सकती है। छोड़ा ये घर पकड़ा वह घर, खोया जग को पाया सदगुरु। जब ये घर छोड़ा तब वो घर मिला, बिना जग को खोए सदगुरु नहीं मिल सकती। जब से सदगुरु सरना लीना, सत्य नाम दुन घट में चीना। बिना कर्म कटे हुए सदगुरु की शरण नहीं ले सकता है, और जब शरण लेगा तब अंतर में सत्य धार से मेला होगा। धन सदगुरु धन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई मैं यह गत। अब सदगुरु और सत्संग की महिमा चित्त में समावेगी। कर सत्संग काज किया पूरा, पाप नशे मानो खाया धतूरा। सत्संग करने से पूरा काम बनेगा, पाप पुण्य दो गए नसाई। भक्ति भाव जिव हृदय समाई। अभी तक तो ये हाल था कि शुभ कर्म करके शुभ फल पाता था और नाकिस कर्म करके यहाँ के कायदे के मुआफिक उसकी सजा भोगता था। मगर अब शुभ और अशुभ कर्म दोनों नाश हो गए और चित्त में भाव भक्ति समाई। कर्म इस तरह नाश हो गए जैसे घास का ढेर चिंगी लगाने से छिन में खाक हो जाता है। शरण से कर्म कटेंगे, इसलिए फरमाया है कि कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है।